मॉर्निंग। हम बीकॉम सेकेंड ईयर कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर अकाउंट्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी के क्वेश्चन हम कुछ सॉल्व करेंगे आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन देखिए है पर्सनल एक्सीडेंट रेवेन्यू अकाउंट। प्रिपेयर रेवेन्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18 फॉर द बुक्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड इज 1/4/2007 80,000। लाइबिलिटी रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग क्लेम है 31/3/7 और 8 को है लगभग 10 और 15,000। मेडिकल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम 15,000। क्लेम पेड 70,000। इंश्योरेंस प्रीमियम री इंश्योरेंस रिकवरी सब कुछ दिया हुआ है। इसमें आपको बनाना है रिजर्व 50% नेट प्रीमियम फॉर अनएक्सपायर्ड एंड द additional reserve is to be increased by 10% of the net premium income 31st March 2018। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे अब पर्सनल एक्सीडेंट रेवेन्यू अकाउंट। कैसे बनेगा ये पर्सनल एक्सीडेंट रेवेन्यू अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट यहां सबसे पहले लिखेंगे हम क्लेम पेड। तो क्लेम पेड देखिए यहां पर हमारा है 70,000। इसका हम पहले निकाले कैलकुलेशन करेंगे। क्लेम पेड ये दिया हुआ 70,000 ऐड करेंगे हम आउटस्टैंडिंग एट द करंट ईयर। ऐड करेंगे इसमें हम आउटस्टैंडिंग एट करंट ईयर जिसकी वैल्यू है यहां पर देखिए दिया हुआ है ये 15,000। 8 करंट ईयर है 15,000। नेक्स्ट करें मेडिकल एक्सपेंसेस 20 में है। मेडिकल एक्सपेंसेस वाला भी आउटस्टैंडिंग है, जितना भी क्लेम ले लेंगे हम मेडिकल एक्सपेंसेस का है ये वैल्यू 1,000। लीगल एक्सपेंस दिया हुआ है, लीगल एक्सपेंसेस है ये 1,000। टोटल हो गया ये 87,500। आप जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड जुड़ता है और आउटस्टैंडिंग द बिगिनिंग माइनस होता है। तो लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर जिसकी वैल्यू है यहाँ 10,000 है, माइनस हमने कर लिया। ये हो गया 77,500 माइनस री इंश्योरेंस रिकवरीज भी कुछ है, इसमें रिकवरी को माइनस कर देंगे हम, बताया था क्लास में 1,500। एक टोटल हो गया 76,000। तो क्लेम पेड अब यहाँ लिखेंगे हम ये 76,000। फिर कमीशन डायरेक्ट बिजनेसमैन, कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेसमैन यहाँ पर है ये वैल्यू दिया है इसका ये देखिए 25,000 दिया है ये 25,000। फिर ऐड करेंगे री इंश्योरेंस का कमीशन। ऐड री इंश्योरेंस देखिए दिया हुआ है ये 1,000। री इसको नीचे दिया हुआ 1,000। टोटल हम जोड़ कर ले जाएंगे इसको यहाँ 26,000। फिर एक्सपेंसेज ऑफ मैनेजमेंट, जितना भी एक्सपेंसेज ऑफ मैनेजमेंट इसकी देखिए वैल्यू दी गई है 55,000। एक्सपेंसेज ऑफ मैनेजमेंट 55,000। फिर प्रॉफिट लॉस दिया पिछले साल का ये 5,950। अब इधर आ जाइए आप बैलेंस ऑफ बिगिनिंग करंट ईयर, जो प्रॉफिट दिया हुआ बैलेंस ऑफ बिगिनिंग प्रीवियस ईयर का 60,000 सॉरी 80,000 है ये। एडिशनल रिजर्व में जोड़ना है, एडिशनल रिजर्व दिया हुआ है ये 60,000। टोटल जोड़कर हम ले जाए यहाँ पर 1,40,000। फिर रीइंश्योरेंस प्रीमियम जो प्रीमियम को मिला है 1,80,000 दिया है ये, माइनस
री इंश्योरेंस प्रीमियम है 4,500, यहाँ पर देखिए दिया हुआ ये रिस्क प्रीमियम, ये 4,500, ये माइनस कर दिया 1,75,500। फिर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, जो इनकम होगी सब लेते जाएंगे हम। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इसकी वैल्यू है 8,000। कमीशन हमने पेड किया हुआ है, कमीशन पेड देखें यहाँ पर दिया हुआ है ये, इसकी वैल्यू है 3,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखिए आपने बेचा है तो ये भी जुड़ जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये 1,750। अभी यहाँ कुछ और बाकी है। प्रॉफिट लॉस 5,950 हमारा हो गया। तो बैलेंस ऑफ एंड ऑफ करंट प्रॉफिट जोड़ते हैं। बैलेंस ऑफ एंड ऑफ करंट प्रॉफिट जोड़ते हैं इसमें। तो इसमें हमारा था ये, वेयर इज बैलेंस करंट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमको। ये आएगा, एक सब जोड़ देंगे तो यह जाएगा हमारा 3,28,250। 3,28,250। इसका आधा कर देंगे हम इधर से टू प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 87,750। और फिर 60,000 प्रॉफिट इस साल का प्लस 17,550 दोनों जोड़ देंगे हम, ये 77,550 ये जोड़ देंगे हम तो हमारा हो जाएगा 1,65,300। टोटल हो गया हमारा ये 3,28,000 प्रॉफिट, 3,28,250। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देखते हैं, छोटा सा है। यहाँ पर फायर रेवेन्यू आपको निकालना है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ फायर रेवेन्यू निकालना है। देखिए दिया हुआ है 31 मार्च को फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू अकाउंट। क्लेम पेड है, प्रीमियम रिसीव है, रीइश्यू प्रीमियम है, कमीशन पेड है, मैनुअल एक्सपेंसेस है। ठीक है, आ जाएगा ये। तो सबसे पहले वही बनाएंगे हम, फायर रेवेन्यू अकाउंट। फायर रेवेन्यू अकाउंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही निकालेंगे हम, क्लेम पेड। क्लेम पेड इसमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पर है 2,40,000। तो निकालेंगे हम ये क्लेम पेड 2,40,000। एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एड आउटस्टैंडिंग एट एंड। इसकी वजह देखिए दिया हुआ ये 35,000 अनपेड, ये हो गया 2,75,000। लेस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, इसकी वैल्यू है 20,000, माइनस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ये 20,000, कुल हो गया 2,55,000, जिसको हम यहाँ लिखें क्लेम पेड 2,55,000। नेक्स्ट है कमीशन। तो कमीशन में हमने खर्च किया है वो है देखिए 1,00,000 कमीशन है ये 1,00,000। एक्सपेंसेज ऑफ मैनेजमेंट है ये, एक्सपेंसेज ऑफ मैनेजमेंट है 1,50,000। ठीक है, इधर आज प्रॉफिट बैलेंस ऑफ करंट ईयर, बैलेंस ऑफ बिगिनिंग करंट ईयर। प्रीवियस अनएक्सपायर्ड कितना है ये, प्रीवियस अनएक्सपायर्ड रिस्क ये है 2,00,000। ये है आपका 6,00,000 है, हाँ 6,00,000 है ये। ठीक है, रिजर्व फॉर एक्सपीरियंस हमने जोड़ दिया, फिर इंश्योरेंस 10% निकालना है 60,000, ये हो गया 5,40,000। और बैलेंस दिया हुआ है 2,60,000 पहले से दिया हुआ है ये। टोटल हो गया फिर बैलेंस इन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट दिया, पीएल अकाउंट यहाँ दिया ये 25,000। ठीक है, ये जोड़ लिया हमने, ये हो गया हमारा 8,00,000।
इसमें माइनस कर देंगे कुल, तो बैलेंस में आ जाएगा ये 2,70,000। ये प्रॉफिट 2,70,000 आ गया। दैट्स ऑल।